सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है वहाँ सत्य व्यक्त होता है और वहाँ परमेश्वर की वाणी होगी। केवल वे लोग ही परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे जो सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के लोग ही परमेश्वर के प्रकटन को देखने के योग्य हैं। अपनी धारणाओं को जाने दो, स्वयं को शांत करो और इन वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। यदि तुम सत्य के लिए तरसते हो तो परमेश्वर तुम्हें प्रबुद्ध करेगा और तुम उसकी इच्छा और उसके वचनों को समझोगे। असंभव के बारे में अपनी राय जाने दो। लोग किसी चीज को जितना अधिक असंभव मानते हैं उसके घटित होने की उतनी ही अधिक संभावना होती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से ऊंची है, उसके विचार इंसान की सोच से परे हैं और परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सोच और धारणा की सीमाओं के पार जाता है। जितना अधिक कुछ असंभव होता है उतना उसमें सत्य होता है जिसे खोजा जा सकता है। कोई चीज इंसान की कल्पना से जितनी परे होती है उसमें परमेश्वर की इच्छा उतनी ही अधिक होती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का स्वागत करने की कुंजी प्रभु की वाणी को सुनने पर ध्यान देना और फिर उसके आधार पर प्रभु को पहचान कर उसका स्वागत करना है। जिन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचान लिया है वे परमेश्वर के सामने स्वर्गारोहित किए जाते हैं और प्रभु के भोज में शामिल होते हैं। वे ही बुद्धिमान कुंवारियां हैं, लोगों में सबसे धन्य। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले ही अपनी आस्था में मैं बाइबल के शाब्दिक अर्थ से चिपकी रही। अपनी कल्पना के अनुसार प्रभु के बादल पर आकर मुझे राज्य में ले जाने को लालायित थी। प्रभु के वापस आ जाने की बात सुनकर भी मैंने ना तो इसकी खोजबीन की और ना ही परमेश्वर की वाणी को सुना। मैं करीब करीब एक मूर्ख कुंवारी बन गई। प्रभु की वापसी का स्वागत करने से चूक गई। परमेश्वर के मार्गदर्शन से ही मैं परमेश्वर की वाणी को सुन पाई और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। अप्रैल 2018 में एक दिन प्रभु में आस्था रखने वाली एक बहन ने मेरी अच्छी मित्र मिरेल को एक फिल्म भेजी जिसका नाम था कहाँ है घर मेरा, और कहा कि ये बहुत बढ़िया और वास्तविकता पर आधारित फिल्म है। मिरेल मेरे घर आ गई ताकि हम साथ बैठकर फिल्म देख सकें। फिल्म की मुख्य किरदार जब दुखी और मायूस थी तब मैंने देखा कि उसने एक मोटी सी किताब खोली। उसके पृष्ठों में उसे फिर से जीवन की आशा मिल गई, लेकिन उसके हाथ में बाइबल नहीं थी। उस किताब की सामग्री हमारे लिए बिल्कुल नई थी। हम दोनों बस हैरान होकर देखती रहीं। बाद में जब मुख्य किरदार मुश्किल में पड़ी तो कलीसिया के भाई बहन उसकी मदद करने के लिए आ गए। उन्होंने इस किताब को साथ मिलकर पढ़ा, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर मदद भी की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे लगा कि फिल्म के किरदार हमारे अंधेरे समाज के तमाम स्वार्थी लोगों से अलग हैं। लगा वे जो पढ़ रहे थे वह खास है। हाँ सही है। हम वाकई जानना चाहती थीं कि इस किताब में क्या है, इसलिए हमने वीडियो के नीचे लिखी जानकारी पढ़ी। लेकिन उसमें ये देखकर कि प्रभु यीशु प्रकट हो चुका है, मैं यकीन नहीं कर पाई। सोचा हो ही नहीं सकता। प्रेरितों 1:11 में कहा गया है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रभु यीशु एक बादल पर गया था। अंत के दिनों में वापस आते समय वह भव्य महिमा के साथ फिर बादल पर आएगा। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कहा गया है कि प्रभु यीशु अब प्रकट हो गया है। यह बाइबल से मेल नहीं खाता है। मैंने मिरेल को अपने मन की बात बताई। उसे मेरी बात ठीक लगी। इसके बाद हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं किया, बस उस फिल्म को 2-4 बार और देखा। कुछ समय तक मैं प्रभु की वापसी की खबर के बारे में सोचती रही। फिर 2-4 महीने बाद ही मिरेल और मेरे बीच यह विषय दोबारा उठा। हमने बात की कि फिल्म में पढ़े हुए वचनों से उनका विश्वास कितना बढ़ा और उनमें कैसी आशा जगी। कैसे ये वचन किसी ऐसे वैसे इंसान के कहे हुए नहीं लग रहे थे।
पूरी धार्मिक दुनिया में सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया ही प्रभु के लौट कर आने की गवाही दे रही है। यानी शायद बात इतनी सरल नहीं है। सही है। फिर हमें याद आया कि बाइबल में साफ तौर पर कहा गया है प्रभु बादल पर वापस आएगा। पादरियों और एल्डरों ने भी यही कहा है। तो फिर यह कलीसिया क्यों कह रही है कि प्रभु वापस आ चुका है? ये सब किस बारे में है? इस पर हमें गौर करना चाहिए या नहीं? मैं बड़े पशुपेश में थी, इसलिए मिरेल और मैंने साथ में प्रार्थना की, प्रभु से सही विकल्प चुनने के लिए राह दिखाने की विनती की। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने सोचा, परमेश्वर हर चीज़ का शासक है, उसमें अपनी हर इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य है। हम उसके कार्य को अपनी सोच और कल्पना तक ही सीमित कैसे कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और मैं खोजबीन ना करूं, प्रभु का स्वागत करने का अपना मौका गवा दूं, तो पूरी जिंदगी पछताती रहूंगी। सही है। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर गौर करने का फैसला किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट के जरिए हमने बहन आना से संपर्क किया। उन्होंने भाई पियर से हमारा परिचय करवाया और हम सब ने मिलकर प्रभु की वापसी के बारे में चर्चा की। परमेश्वर का धन्यवाद। उस सभा में मैंने उन्हें अपनी उलझन के बारे में बताया। मैंने कहा, प्रेरितों 1:11 में कहा गया है कि प्रभु उसी तरह से वापस आएगा जैसे वह गया था। वह सफ़ेद बादल पर गया था, इसलिए अंत के दिनों में वापस आते समय यकीनन वह सफ़ेद बादल पर ही आएगा। कलीसिया में हमारे पादरी और एल्डर हमेशा यही कहते हैं और हम भी इसी पर यकीन करते हैं। हमने अभी तक प्रभु को सफ़ेद बादल पर आते नहीं देखा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह वापस आ चुका है? भाई पियर ने कहा, प्रभु के बादल पर आने की भविष्यवाणी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन हम प्रभु के वापस आने के तरीके को सिर्फ एक भविष्यवाणी की सीमा में नहीं बांध सकते। सही है। बाइबल में भविष्यवाणियाँ सिर्फ प्रभु के बादल पर सवार होकर आने के बारे में नहीं, उसके गुप्त रूप से आने के बारे में भी हैं। सच है। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:3 में कहा गया है, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। फिर प्रकाशित वाक्य 16:15 में कहा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। मत्ती 25:6 में कहा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। सही है। फिर मरकुस 13:32 है, जिसमें कहा गया है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। आमीन। इन भविष्यवाणियों में एक चोर की तरह कहा गया है। चोर की तरह यानी चुपचाप, गुप्त रूप से, किसी भी व्यक्ति के जाने बिना, उसे देखकर भी किसी के पहचाने बिना। इन भविष्यवाणियों का अर्थ है कि प्रभु गुप्त रूप से आएगा। आमीन। बाइबल में अनेक भविष्यवाणियां हैं जिनमें मनुष्य के पुत्र के आने का जिक्र किया गया है, जैसे कि लूका 12:40, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और 17:24-25, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हाँ। यहाँ मनुष्य के पुत्र का अर्थ इंसान से पैदा हुआ सामान्य इंसानियत वाला है। किसी आत्मा या आत्मिक देह को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। सही है। यहोवा परमेश्वर आत्मा है, उसे मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। प्रभु यीशु को मनुष्य का पुत्र और मसीह कहा जाता है क्योंकि वह देहधारी रूप में परमेश्वर का आत्मा है जिसने एक साधारण मनुष्य के पुत्र के रूप में जीवन जिया। सच है। इसलिए प्रभु द्वारा बताई गई मनुष्य के पुत्र के आने की बात का अर्थ है कि परमेश्वर वापस आते समय मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होगा। आमीन। खास तौर से एक पद में कहा गया है, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यह और भी ठोस सबूत है कि वापस आते समय प्रभु देहधारी होकर आएगा। आमीन। अगर प्रभु पुनर्जीवित होने के बाद देहधारी होकर आने के बजाय प्रभु यीशु के आत्मा के रूप में आए तो सब इतने भयभीत हो जाएंगे कि कोई भी उसका प्रतिरोध या निंदा नहीं करेगा। उसे इस पीढ़ी से कष्ट झेलने या ठुकराए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
इसलिए परमेश्वर के देहधारी होकर मनुष्य के पुत्र के रूप में गुप्त रूप से आना प्रभु के अंत के दिनों में आने का एक और तरीका है। आमीन। आमीन। इस बिंदु पर मैंने सोचा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन भाई पियर ने अपनी संगति सबूत के साथ पेश की थी। उनकी हर बात का बाइबल और प्रभु की भविष्यवाणियों के साथ तालमेल था। उनकी बातें बहुत आश्वस्त करने वाली थीं। हाँ, आमीन। मैंने इन पदों को कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये प्रभु के अंत के दिनों में गुप्त रूप से देहधारी होने के बारे में है। मेरी पुरानी सोच टूटकर बिखर गई। मिरेल भी सोच में डूबी सिर हिला रही थी। उसने कहा, हाँ, आपकी बात प्रभु के वचनों के अनुरूप है। लेकिन मैं एक बात को लेकर उलझन में थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा, अगर प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होकर गुप्त रूप से आता है, तो उसके बादल पर आने की भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? यह तो विरोधाभास है ना? भाई पियर ने यह कहकर जवाब दिया, इन दो तरह की भविष्यवाणियों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। सच है। उसकी भविष्यवाणियां हमेशा पूरी होंगी। बात सिर्फ इतनी है कि ये परमेश्वर के कार्य के चरणों के अनुरूप पूरी होती हैं। हाँ। वापस आए हुए प्रभु के प्रकटन और कार्य के कुछ चरण हैं। पहले वह मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होकर दुनिया में गुप्त रूप से आता है। फिर वह एक बादल पर खुले तौर पर प्रकट होता है। आमीन। मैंने पशुपेश में पढ़कर पूछा, पहले वह गुप्त रूप से आता है, फिर खुले तौर पर प्रकट होता है। भाई, क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? उन्होंने कहा, दरअसल बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर अंत के दिनों में विजेताओं का एक समूह बनाएगा। इस समूह को बनाना गुप्त रूप से आने पर परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के लिए बहुत अहम है। परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य करने और विपत्तियों के आने से पहले विजेताओं का समूह बनाने के लिए पहले देहधारी होकर अंत के दिनों में गुप्त रूप से आता है। फिर परमेश्वर विपत्ति बरसाएगा, नेक लोगों को पुरस्कृत करेगा, दुष्ट लोगों को दंड देगा। आपदा के बाद वह बादल पर आएगा और सभी राष्ट्रों और लोगों को खुले तौर पर दिखाई देगा। आमीन। जब परमेश्वर गुप्त रूप से देहधारी होकर कार्य करता है, तब सभी सच्चे विश्वासी जो उसके आने को लालायित रहते हैं, उसकी वाणी को सुनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। ये बुद्धिमान कुंवारियां हैं जिनका परमेश्वर के वचनों से न्याय और शुद्धिकरण होता है, और जो विजेता बनाए जाते हैं ये विपत्तियों से बच जाते हैं। हाँ, सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार नहीं करते, जो उसका प्रतिरोध और निंदा करते हैं, वे परमेश्वर के बादल पर आने और खुले में प्रकट होने पर देखेंगे कि उन्होंने जिसका विरोध किया, निंदा की, वह वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। तब वे अपनी छाती पीटेंगे, रोएंगे और दांत पीसेंगे। आमीन। इससे प्रभु के बादल पर सवार होकर आने की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, जिनमें कहा गया है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। आमीन। फिर भाई पियर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। कई लोग मैं क्या कहता हूँ इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूँ जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आँखों से देखो, तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नरक में चले जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा।
और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहाँ सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी। जो संकेतों को खोजे बिना सत्य को स्वीकार करते हैं और शुद्ध हो चुके हैं, वे सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक झूठा मसीही है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चे मार्ग को बताता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ व्यवहार करे। वे बहुत जिद्दी, दम्भी व अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु से पुरस्कार कैसे पा सकते हैं? यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह निंदा का एक संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए। पवित्र आत्मा की निंदा और सत्य को नकारना नहीं चाहिए। अज्ञानी और अभिमानी मत बनो, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करो और सत्य की खोज की लालसा रखो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तब मैं समझ पाई। वापसी के समय प्रभु पहले गुप्त रूप से आकर विजेताओं का एक समूह बनाता है, फिर वह महाविपत्तियां बरसाता है, पुरस्कार और दंड दोनों देता है। इसके बाद वह भव्य महिमा के साथ एक बादल पर आता है और लोगों के सामने प्रकट होता है। आमीन। इन दोनों भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। हाँ, मैं बहुत अंधी थी। प्रभु का आना इतनी बड़ी बात है और मैं इस पर गौर करने से मना कर रही थी। इसके बजाय मैं प्रभु के बादल पर आने से जुड़े पदों से चिपकी रही। मैंने परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी। मैं एक मूर्ख कुंवारी बनकर प्रभु की वापसी का स्वागत करने का मौका बस गंवाने ही वाली थी। हाँ, प्रभु के स्वागत की बात पर हमें बुद्धिमान कुंवारियां होना चाहिए। हम अंधे नहीं हो सकते। सही है। इसलिए मैंने भाई पियर से पूछा, आप गवाही देते हैं कि प्रभु देहधारी रूप में वापस आया है, लेकिन यह देह धारण क्या है? फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। देह धारण का अर्थ यह है कि परमेश्वर देह में प्रकट होता है और वह अपनी सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करने आता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होगा, सामान्य मानवता वाली देह। यह सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है। आमीन। सामान्य मानवता वाला मसीह ऐसा देह है जिसमें सामान्य मानवता, सामान्य विवेक और मानविक विचार को धारण करते हुए आत्मा साकार होता है। साकार होना का अर्थ है परमेश्वर का मानव बनना, पवित्र आत्मा का देह बनना। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह तब होता है जब परमेश्वर स्वयं सामान्य मानवता वाली देह में वास करता है और इसके माध्यम से अपने दिव्य कार्य को व्यक्त करता है। यही है साकार होने या देहधारी होने का अर्थ। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। देहधारी परमेश्वर देह में लिपटा परमेश्वर का आत्मा है, यानी स्वर्ग का परमेश्वर हमें बचाने की खातिर इंसानों के बीच कार्य करने और वचन बोलने के लिए मनुष्य का पुत्र बना है। परमेश्वर का स्वभाव, उसका स्वरूप, यह सब देह में साकार होता है। देहधारी परमेश्वर पूरी तरह से साधारण दिखता है, प्रतापी और अलौकिक नहीं। उसमें सामान्य इंसानियत है। वह सच में लोगों के संपर्क में आता है, वह हमारे बीच रहता है। कोई नहीं कह सकता कि वह देहधारी परमेश्वर है। सही है। लेकिन मसीह परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप है और उसमें पूर्ण दिव्यता है। वह सत्य व्यक्त कर सकता है, परमेश्वर का कार्य कर सकता है, परमेश्वर का स्वभाव और उसके स्वरूप को व्यक्त कर सकता है। वह इंसान को सत्य, मार्ग और जीवन देता है। वह भ्रष्ट इंसान को सदा के लिए शुद्ध करके बचा सकता है। किसी भी इंसान में ये गुण नहीं होते, न ही कोई ये चीजें हासिल कर सकता है। आमीन। सही है। देहधारी प्रभु यीशु देखने में एक साधारण इंसान लगता था, लेकिन सार में
वह देह रूप में साकार हुआ परमेश्वर का आत्मा था। वह लोगों का पोषण और सिंचन करने के लिए हमेशा सत्य व्यक्त कर सकता था। उसने लोगों को प्रायश्चित का मार्ग दिया। वह परमेश्वर का अपना कार्य कर सकता था और इंसान को पाप से छुटकारा दिला सकता था। इसलिए देहधारी परमेश्वर किसी भी सृजित प्राणी जैसा नहीं होता। उसका सार स्वयं परमेश्वर का होता है। आमीन। सही है। आखिरकार मैं समझ पाई कि देह धारण इंसान बना हुआ परमेश्वर है जो वचन बोलने और कार्य करने के लिए दुनिया में आता है। इस देह में सामान्य इंसानियत और पूर्ण दिव्यता होती है। हालांकि वह साधारण नजर आता है, मगर सत्य व्यक्त करके परमेश्वर का कार्य कर सकता है। यह मसीह है। आमीन। आमीन। हाँ, मैंने हमेशा यीशु मसीह का नाम पुकारा, लेकिन मैंने सच में यह कभी नहीं जाना कि मसीह कौन है। मैं इतनी अनजान थी। फिर भाई पियर ने हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को सीधे तौर पर पवित्र आत्मा के साधनों के माध्यम से और आत्मा की पहचान से बचाया नहीं जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा को मनुष्य के द्वारा न देखा न स्पर्श किया जा सकता है और मनुष्य के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। यदि उसने इंसान को आत्मा के रूप में बचाया होता तो इंसान उसका उद्धार न पाता। यदि परमेश्वर सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण नहीं करता तो वे इस उद्धार को पाने में असमर्थ होते, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरीके से उस तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जैसे कोई भी मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था। केवल सृष्टि का एक मनुष्य बनने के द्वारा ही, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वो धारण करने वाला है रख कर ही, वह व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी मनुष्यों में पहुंचा सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य स्वयं उसके वचन को सुन सकता है, उसके वचन को देख सकता है, उसके वचन को ग्रहण कर सकता है और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यदि परमेश्वर देह नहीं बना होता तो कोई भी शरीर युक्त मनुष्य ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाता और न ही एक भी मनुष्य बचाया गया होता। यदि परमेश्वर का आत्मा सीधे इंसान के बीच काम करता तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती, या इंसान परमेश्वर के संपर्क में ना आ पाता तो उसे शैतान ले जाता। प्रथम देह धारण यीशु की देह के माध्यम से मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए था, अर्थात उसने मनुष्य को सलीब से बचाया। परंतु भ्रष्ट शैतानी स्वभाव तब भी मनुष्य के भीतर रह गया था। दूसरा देह धारण अब और पाप बलि के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है, परंतु उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए है जिन्हें पाप से छुटकारा दिया गया था। इसे इसलिए किया जाता है ताकि जिन्हें क्षमा किया गया उन्हें उनके पापों से दूर करके शुद्ध किया जा सके। वे अपने स्वभाव में बदलाव लाकर शैतान के अंधकार के प्रभाव से मुक्त हो जाएं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट आएं। इसी तरीके से ही मनुष्य को पूरी तरह से पवित्र किया जा सकता है। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर उन्होंने ये संगति साझा की। हालांकि प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का अर्थ था कि हमारे पापों को क्षमा किया गया, मगर हमारी शैतानी प्रकृति बरकरार रही। हम अभी भी अहंकार और कपट जैसे अपने शैतानी भ्रष्ट स्वभाव के साथ जीते हैं। हम अपने हितों के लिए झूठ बोलते और धोखा देते हैं, फायदे के लिए दूसरों से होड़ लगाते हैं और साजिश करते हैं। हम पाप करने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने से बच नहीं पाते। सच है। भले ही ऐसा दिखे कि हम त्याग कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, मगर दरअसल हम परमेश्वर के साथ सौदे कर रहे हैं। प्रतिफल के रूप में हम राज्य के आशीष पाने की आशा करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। बिल्कुल सही। परमेश्वर पवित्र है। हम जैसे गंदे और भ्रष्ट लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। वाकई परमेश्वर अंत के दिनों में फिर से देहधारी हुआ है, इंसान को उसकी पापी प्रकृति से बचाने के लिए। उसका सच में हमसे संपर्क है। वह हमारा सिंचन करने और हमें रास्ता दिखाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। वह हमारे शैतानी स्वभाव और प्रकृति को उजागर कर न्याय करता है। वह हमें अपना स्वभाव बदलने का रास्ता भी दिखाता है। हमें बताता है कि सामान्य इंसानियत के साथ कैसे जिएं और उसे आनंद देने वाले ईमानदार लोग कैसे बने। परमेश्वर के वचनों के न्याय का अनुभव करके
हम अपनी भ्रष्टता और शैतानी प्रकृति को सच में जानकर उससे घृणा करते हैं, प्रायश्चित करके उसके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं। हाँ, सही है। हमने धीरे धीरे भ्रष्ट स्वभाव को छोड़कर इंसानियत के साथ जीना शुरू किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। सिर्फ देहधारी परमेश्वर ही अपने कार्य में यह हासिल कर सकता है। हाँ, आमीन। अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की तरह अंत के दिनों में वचन बोलकर कार्य करने के लिए अपने आत्मा रूप में आए, तो वह इंसान को शुद्ध करके बचाने में असमर्थ होगा, क्योंकि लोग परमेश्वर के आत्मा को देख या छू नहीं सकते। अगर वह उनसे सीधे बात करें तो वे उसे समझ नहीं पाएंगे। यही नहीं, परमेश्वर का आत्मा इतना पवित्र है कि भ्रष्ट इंसान उसके करीब नहीं जा सकता, बल्कि गंदा और भ्रष्ट होने की वजह से उसे खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, पुराने नियम में कहा गया है कि यहोवा परमेश्वर गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ सिनाई पर्वत पर प्रकट हुआ। इस्राएलियों ने पर्वत पर धुआं और कड़कती बिजली की चमक देखी, गड़गड़ाहट और भूपू की आवाज़ सुनी। उन्होंने बहुत दूर खड़े होकर मूसा से कहा, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। हाँ, और जब दाऊद यहूदा के बाला से इस्राएलियों की अगुवाई करके परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम ला रहे थे, तब एक बैल लड़खड़ा गया, और जब उज्जा ने संदूक को संभालने की कोशिश की तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे मार दिया। अंत के दिनों में शैतान ने इंसान को गहराई से भ्रष्ट कर दिया है। अगर परमेश्वर आत्मा के रूप में कार्य करने आया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। हम सभी गंदे और भ्रष्ट होने के कारण परमेश्वर के हाथों मार दिए जाएंगे। हाँ, इसलिए भ्रष्ट इंसान के रूप में हमारी ज़रूरतों के अनुसार परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए सबसे फायदेमंद रास्ता चुना है। वह देहधारी बन जाता है, सत्य व्यक्त कर भ्रष्ट इंसान का न्याय और शुद्धिकरण करता है। यह इंसान के लिए परमेश्वर का महानतम प्रेम और उद्धार है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इतनी अधिक प्रेरित हुई कि मैंने उत्साह से कहा, अंत के दिनों में कार्य करने के लिए हमें मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी परमेश्वर की जरूरत है। यह भ्रष्ट इंसान के लिए सबसे बड़ा उद्धार है। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों के बारे में पहले जानती ही नहीं थी। मैंने उसकी वाणी को सुनने की कोशिश नहीं की, इसलिए ना मैं उसे जान पाई, ना ही उसका स्वागत किया। मैं प्रभु के बादल पर आने और हमें स्वर्ग में ले जाने का इंतजार करती रही। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। फिर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनेक वचन पढ़े और हमें पता चला कि बुद्धिमान कुंवारियाँ कौन हैं, मूर्ख कुंवारियाँ कौन हैं, परमेश्वर कैसे प्रकट होता है, परमेश्वर के नामों, उसके देह धारणों और अंत के दिनों में उसके न्याय कार्य के रहस्य क्या हैं। हम ये समझ पाई कि परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए व्यवस्था के युग, अनुग्रह के युग और राज्य के युग में 3 चरणों का कार्य करता है। हाँ, कार्य के ये 3 चरण ही इंसान को शैतान की ताकत से बचा सकते हैं। हाँ, आमीन। हमने जाना कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी एक ही हैं। हमने पहचान लिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और उसे स्वीकार किया। हमने आखिरकार प्रभु का स्वागत किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।